नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के ऊपर और सीडीएसएल के ऊपर। वीडियो में हम थोड़ा स्टॉक का वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा ताकि जो अभी भी कंफ्यूज में है इन सारे स्टॉक को लेके कि इन कंपनियों का क्या होगा, ये कंपनियां यहाँ से और गिर जाएगी, ये कंपनियां यहाँ से 400 हो जाएगा मोतीलाल, सीडीएसएल 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, एनएसडीएल लॉन्च हो रहा है, एनएसडीएल का मतलब आईपीओ आ रहा है तो सीडीएसएल का धंधा नहीं चलेगा। ये सारे जो कन्फ्यूज़न है ना थोड़ा मैं आपका दूर करूँगा और जो मोतीलाल ओसवाल से भी रिलेटेड आपके कन्फ्यूज़न है वो भी दूर करूँगा। अभी देख सकते हो कि जो मोतीलाल का प्राइस चल रहा है 600 रुपये के आसपास चल रहा है। मोतीलाल का बिजनेस क्या है, डीमेट अकाउंट का सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लोन्स वगैरह भी देते हैं। उसके बाद इनका खुद का एएमसी बिजनेस भी है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी है, ईटीएफ भी है, जो कि हमारे बीच में काफ़ी फेमस है। ठीक है, हम सबको पता है मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप का म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी फेमस है। म्यूचुअल फंड में भी झंडा गाड़ के रखा है इन्होंने, और क्लाइंट जोड़ने के मामले में भी अगर मैं बताऊँ मोतीलाल, उसमें भी इन्होंने अपना झंडा गाड़ के रखा है। और जो इनके रामदेव अग्रवाल जी जो इनके मालिक है, उनको तो भाई स्टॉक मार्केट का 35 साल का मतलब 33 ईयर का मतलब 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे उन्होंने मार्केट की साइकिल देखी है। 30 करोड़ के उन्होंने 8,000 करोड़ बना दिए मार्केट में। ठीक है, मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो इन बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब एक सक्सेसफुल इनके मालिक है, इनके प्रमोटर से बताने का मतलब ये। तो यहाँ पे अभी 600 प्राइस चल रहा है। कुछ टाइम पे ये 1000 रुपया था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जब 1000 रुपया था तो लोगों को लगता था 1500 जाएगा, और अब ये 600 पे आ गया तो लोगों को लग रहा है 400 पे जाएगा। ठीक है, तो ये थिंकिंग है मार्केट में, लोगों की चेंज होती रहती। ठीक है, तो ऐसा थिंकिंग हमको अपनी चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे आरओसी काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर मैं बार बार नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बात किया हूँ। वैल्यूएशन पे आते हैं। पी रेशियो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, 10 साल के मीडियम पी से नीचे चल रहा है। इसका स्टॉक का पी कितना निकल के आ रहा है, अराउंड 11 का पी, ध्यान देना। हाँ, 11 का पी है, 11 का पी है। मीडियम पी 20 का है, मतलब 10 साल का एवरेज से हम कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ता दिखाई दे रहा है। 3 साल के हिसाब से भी देखूँ तो वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है, 5 साल के हिसाब से भी देखूँ तो वैल्यूएशन कंफर्ट ही दिखाई देता है। ठीक है, वैल्यूएशन यहाँ से कंफर्ट दिखाई देता है, ध्यान देना। और एक मैं अपना पर्सनल व्यू अगर मैं बताऊँ, अगर सपोज इसमें और जैसे गिरावट आती है या और ये नीचे आता है तो वो ज़बरदस्ती की एक गिरावट रहेगी कि मार्केट में गिरावट हो रहा है तो ये गिरावट है। बाकी आप वैल्यूएशन के मामले से पूछोगे तो भाई वैल्यूएशन कंफर्ट है, और क्या ही मतलब यहाँ से नीचे और होगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट की बात करूँ, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% के आसपास का है, 59। सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 22% का है लास्ट 3 ईयर का। लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 25% का है। लास्ट 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ 31% का है। ये फिगर्स, ये नंबर्स जिसको बैलेंस शीट रीड करना आता हो, ये आप दिखाना और उनसे पूछना ये कैसे नंबर्स है, आपको बताएगा वो। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का 53%, लास्ट 1 ईयर का 75%, लास्ट 10 ईयर का 42%। नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छे। और बाकी कैश रिच तो ये कंपनी है ही है भाई, इनका खुद काम है इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, इनके खुद के पैसे, ये देखो 2013 से बात करूँ 148 करोड़ के इन्होंने 8,500 करोड़ बना दिए। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, ध्यान दो, स्टडी करो। ठीक है, मैं आपको कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके बाय या कुछ भी सेल करो, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। FIDIs की होल्डिंग ठीक ठाक है, पब्लिक की होल्डिंग ठीक ठाक है। नवीन अग्रवाल जी होल्ड कर रहे हैं इसमें 5%। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। प्रमोटर्स के पास अराउंड 70% के आसपास का माल पड़ा है, अच्छी बात है भाई। बाकी ओवरऑल ठीक है। यहाँ पे CDSL की बात करूँ तो CDSL हमारा एक लौता डिपॉजिटरी है जो मार्केट में लिस्ट है, 70% का मार्केट शेयर रखता है अपने बिजनेस में। बहुत बार बात किया हमने इसके ऊपर। NSDL अभी तक लिस्ट नहीं है, और NSDL अगर लिस्ट भी हो जाता है तो इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, बिकॉज इसका मार्केट शेयर 70% है। और उसके बाद यहाँ पे 1200 भी प्राइस चल रहा है। इसका वैल्यूएशन अगर देखे तो 10 साल के हिसाब से अगर देखे तो कंफर्ट ही दिखाई दे रहा है। 5 साल के हिसाब से देखे तो कंफर्ट है, 3 साल के हिसाब से देखे तो कंफर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी
धंधा इनका कब ज़्यादा चलता है ब्रोकर का, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स ग्रोथ 3 साल का बोलो तो बहुत अच्छा है 33% का, 1 साल का बोलो 58% का, प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल का 57% का, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 28% का। नंबर्स इनके भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। बाकी ये धंधा इनका ऐसा है कि कभी बंद होने वाला नहीं है, बिकॉज हमारे शेयर्स इसके पास जाते हैं, जमा होते हैं, ठीक है, CDSL के पास। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, CDSL क्यों इतना आगे है उसका मैं कुछ रीज़न भी बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा क्लाइंट किसके पास है, एंजल वन, ज़ेरोदा, ग्रो, ये 3 सबसे ज़्यादा इनके पास है, ठीक है। मैं नीचे और नहीं जाता हूँ, इनके पास ही 3 है, 3 लोग के पास सबसे ज़्यादा, कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 60% के आसपास तो इनके पास होगा क्लाइंट, परफेक्ट नंबर नहीं पता तो, पर आई थिंक 60% तो इनके पास ही पूरा क्लाइंट होगा, ठीक है। ग्रो के पास, ज़ेरोदा के पास और एंजल वन के पास। और ये तीनों जो ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर, इन्होंने किसको अपना डिपॉजिटरी माना है, CDSL को माना है। किसको माना है, CDSL को माना। और इनके पास ही क्लाइंट ज़्यादा है, मतलब, और इनके पास ही क्लाइंट ज़्यादा खुलते हैं, मतलब जैसे जैसे इनके पास क्लाइंट खुलेंगे इनका जो लोग अकाउंट खोलेंगे उनका अकाउंट ऑटोमेटिक CDSL के पास चला जाएगा, मतलब उनके शेयर्स इसके पास जमा होंगे। समझे आप बात को। NSDL के पास किसके डीमेट अकाउंट जाते, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, इनके हम इतना यूज़ करते क्या, कोई ब्रोकर यूज़ नहीं करता इनका, ठीक है, और इनके पास इतने क्लाइंट भी नहीं है। तो ये जो ICICI हो गए, HDFC हो गया, इन्होंने अपना किसको चूज़ किया है डिपॉजिटरी, वो NSDL को किया है, और इनके पास क्लाइंट ज़्यादा नहीं है, जिसके वजह से NSDL का मार्केट शेयर 30% का, पर इसका मार्केट शेयर 70% का है। और इसके बिज़नेस के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत डीप में बात की, ठीक है। और ये इनका एक ऐसा बिज़नेस है कि भाई तुम सड़क पे आओ और जाओ, कुछ भी करो, गिरो पड़ो, आपको टोल देना ही है। मतलब आप लॉस में स्टॉक को बेचो या प्रॉफिट में बेचो, आपको इनको टैक्स देना ही है 100 की एक बार, ठीक है। और अगर किसी के डीमेट अकाउंट में शेयर्स गए हैं, यानी कि किसी के डिपॉजिटरी में अगर शेयर्स गए तो किसी ने निकाले रहेंगे, और किसी ने निकाले हैं तो किसी में जब जाएंगे तभी तो निकालेगा। अब समझ रहे हो ना, अगर मेरे डिपॉजिटरी में से शेयर्स निकले हैं यानी कि किसी दूसरे डिपॉजिटरी में जाएगा, और अगर किसी दूसरे डिपॉजिटरी में जा रहा है तो किसी ने बेचा है, मतलब मैंने बेचा है, सिंपल, ठीक है। कोई बाय कर रहा है अगर, मतलब कोई सेल कर रहा है, और अगर कोई सेल कर रहा है मतलब कोई बाय कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा इस वॉलेटाइल मार्केट में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना, आपको केवल ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना है, ठीक है। एक मिनट, आपको कुछ ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना है जिनका प्रोडक्ट पब्लिक यूज़ करते हो, और आने वाले समय में पब्लिक यूज़ करते ही रहे, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक, एक बोलते ना कि जैसे मीठे में जैसे मीठा कोई कुछ गिर जाता है तो वहाँ पे वो आ जाता है, चींटी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बिज़नेस की ओर ज़्यादा ध्यान दो, गिरते मार्केट हो, वॉलेटाइल मार्केट हो, ऊपर मार्केट हो, नीचे मार्केट हो, जहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेट ज़्यादा हो, ठीक है। और ऐसे बिज़नेस की ओर जाओ जहाँ पे पब्लिक इसके बिना फ्यूचर और करंट में रह नहीं सकती, मतलब इनके प्रोडक्ट को, इनके सर्विस को कंपनी, मतलब लोगों को यूज़ करना ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपनी को देखो। बाकी ध्यान देना, मैं आपको कोई भी टिप्स या कोई बढ़ावा या उत्साहित नहीं कर रहा हूँ जाके CDSL अभी बाय कर लो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, जाके मोतीलाल बाय कर लो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, बिल्कुल भी नहीं। जो भी बातें बता रहा हूँ केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, और स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।